आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। लॉस इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 28 जिन कैबिनेट के पास खड़ा हुआ कहता है कैबिनेट के अंदर कोई ज़ॉम्बी को बंद करके रखा हुआ है। मैं इस कैबिनेट को 3 की गिनती पे ओपन करूंगा, तुम लोग उसे मार डालना। वॉन्ग कहता है सब संभल कर सब रेडी हो जाओ एंड जिन काउंट करना शुरू करता है 1 2 एंड 3। जिन कैबिनेट को ओपन करता है में से एक लड़की बाहर निकलती है जो ज़ॉम्बी में बदल चुकी है एंड अंकल ली तुरंत से उसे मार देते हैं। वही उस ज़ॉम्बी ने कपड़े नहीं पहने होते। वो सब इस चीज को नोटिस करते हैं, वो इस चीज को लेकर आपस में बात करने लगते हैं। फिर कौन इसे इस तरह कैबिनेट में बंद करेगा। ही फियान जिडियन कैबिनेट को चेक करता हुआ कहता है यहाँ पर पैसों का भरा हुआ बैग रखा हुआ है, यहाँ पर 1000 की नोटें रखी हुई है ख्याल से ये 1 लाख होंगे। यहाँ पर कोई एक पर्सन होता है जिसके हाथ में नाइफ होता है, वो उनकी ओर बढ़ता है। वोंग इसके कारण घायल होने वाला होता है, लेकिन अंकल ली वोंग को किक मार कर बचा लेते हैं। तुरंत से उस पर्सन को अपनी टेक्निक से लॉक कर देती है, जिससे उसके हाथ का नाइफ गिर जाता है एंड वो पर्सन पकड़ा जाता है। यान उस पर्सन से कहती है हिलना मत, तुम हो कौन। पर्सन कहता है उन सब से तुम लुटेरे हो कि तुम यहाँ चोरी करने आए हुए हो। जिन कहता है हम ज़ॉम्बीज़ के बीच में इतने बिजी थे कि हम ये भूल ही गए यहाँ पर कोई जिंदा ह्यूमन भी हो सकता है। ये कहती है सबसे इसकी बेच की ओर देखो, लगता है ये CNC गैस स्टेशन का मैनेजर है। वहीं वो मैनेजर उन सब से कहता है मैं तुम्हें इधर से कुछ भी चोरी करने नहीं दूंगा, सब यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। यहाँ पर ये सब पैसा मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। कल ली कहते हैं उसे छोड़ दो, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या उस मैनेजर से कहती है अब तुम शांत हो सकते हो, हम ऐसा यहाँ कुछ करने नहीं आए हैं, हम बस हम सिर्फ व्हीकल में ईंधन फिल करने आए हैं। फिर वो मैनेजर उस ज़ॉम्बी लड़की की ओर देखता है, जोर से चिल्लाता हुआ कहता है भूत भूत भूत। वो मैनेजर काफी डरने और घबराने लगता है, ये भूत है। ये उस मैनेजर से पूछती है ये भूत एंड फिर वो मैनेजर उन्हें बताता है उस लड़की की ये घटिया ट्रिक थी मुझे लूट कर यहाँ से भगने के लिए। फिर वो गिर कर मर गई। वो मुझे डराना चाहती थी कि मुझसे मेरे पैसों को लूट ले। कि जिन को उस मैनेजर की बातों पर शक हो रहा होता है और कहता है वो आखिर इतना साइकोपैथ जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर जिन ऐसा कह कर उस बॉडी की ओर जाता है और उसे चेक करता हुआ कहता है आखिर इस तरह किसी की कैसे जान जा सकती है। इस लड़की के फेस पर तलवार के निशान के अलावा भी इसकी गर्दन पर भी हाथों के निशान हैं और कोई चोट नहीं लगी है। ऐसा लगता है उसकी गला दबा कर हत्या की गई है। के अलावा उसे हरेस किया गया है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, ने रेसेस करने की कोशिश की। इसके अलावा ये एक वर्कर मालूम पड़ती है गैस स्टेशन की इसकी यूनिफॉर्म की वजह से। फिर इसी के साथ जिन को सारी बातें क्लिक हो जाती है। जिन उस मैनेजर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उस मैनेजर से तुमने पहले उसे हरेस किया और उसे फिर मार डाला, तो तुमने ऐसा क्यों किया। वो मैनेजर ये सुनता हुआ काफी घबरा जाता है और कहता है आखिर मैं उसे नहीं मारा है। वही जिन उस मैनेजर पर भड़कते हुए कहता है वो तुम्हारी एम्प्लॉय थी, वो सिर्फ ब्लैक आउट के टाइम पर सिर्फ अपनी सैलरी चाहती थी, केवल तुमने उसे मना कर दिया, तुमने उसका रेप भी कर दिया। वो मैनेजर काफी डरते और घबराते हुए कहता है कि वो फिर से जिंदा होकर वापस आ गई। जिन उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है वो मरने के बाद पोजेस्ड हो गई, तुम्हें लगा कि वो फिर से जिंदा हो गई इसलिए तुमने उसे उस कैबिनेट में बंद कर दिया, लेकिन तुम ये भूल गए पैसे भी उसी कैबिनेट में रखे हुए थे। फिर जिन उस मैनेजर की कॉलर पकड़ता हुआ उससे कहता है तुम कभी भी पैसों को इस तरह छोड़ ना सके। वो मैनेजर काफी घबराता हुआ कहता है ऐसा नहीं था कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि तुम कैबिनेट खोलने से बहुत डरते थे। मैनेजर अपनी सफाई देने लगता है वो मुझे लूटने की कोशिश कर रही थी एंड जिन उस मैनेजर से आगे कहता है तुम इस वजह से पागल बन गए, मैं समझ आ रहा है तुमने क्या किया है तुम। आखिर वो मैनेजर अभी भी कह रहा होता है मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। हम ये सुनकर उस मैनेजर को मारने लगता है एंड उसे मारता हुआ उससे कहता
कहता है मतलब ये नहीं है कि तुम उसका रेप कर सकते हो और उसका मर्डर करो इन्हें इंसान। वोंग फिर उसे काफी ज्यादा पीटा होता है। ये पूछती है जिनजू जिन से आखिर तुम्हें कैसे पता चला। जिनजू जिन ये से कहता है इस तरह प्रिटेंड किया। वो दोनों आपस में बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिनजू जिन ये से कह रहा होता है इस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत सारी है उसे सच बताने के लिए, पर प्रेशर डाला। उसके सामने इस तरह प्रिटेंड किया कि मैं सब सच जानता हूँ। वो हमें पूरा सच खुद से ही बताए और ये मेरी एक्टिंग स्किल थी। तभी वोंग उस मैनेजर को मारना बंद करता है और जिनजू जिन से पूछता है क्या कहा तुमने? उसे कोई भी चोट नहीं लगी है, ना ही किसी के काटने का कोई निशान है। वोंग नोटिस करता है जिनजू जिन ये के साथ वहाँ से जा चुका है। तो वोंग मन में सोचता हुआ कहता है मतलब उसे किसी ने काटा नहीं था, लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बी में बदल गई। फिर उसकी डेथ के बाद वो ज़ॉम्बी में किस तरह पोजेस हुई होगी? वो जब जिंदा थी तब वो ज़ॉम्बी में पोजेस क्यों नहीं हुई? आखिर वो ज़ॉम्बी में किस तरह पोजेस हुई होगी? देन फिर वोंग अपने टीम के पास आकर कहता है यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं जो हम अपने साथ ले जा सके। फिर अब हम फ्यूल फिल करके यहाँ से निकलते हैं। वही ये बाइनोक्यूलर से बाहर देखते हुए उन सबको बताती है हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि पूरे रूट पर ज़ॉम्बीज है एंड कार्स की वजह से रोड ब्लॉक है। हम इसीलिए यहाँ से इस तरह नहीं निकल सकते। जिन कहता है तो फिर हमें उन कार का अलार्म ट्रिगर करना चाहिए। कहता है ये सुनकर वहाँ कम से कम 1 लाख अलार्म होंगे जिन्हें हमें ट्रिगर करना होगा। पर से इसमें काफी ज्यादा खतरा है। तुम चाहो तो हीरो बन सकते हो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर तुम जाओ और अलार्म ट्रिगर कर दो। जिन वही जिन कहता है क्या हम उन चीजों का किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते? फिर वोंग पियान जिटियान से पूछता है तुमने हमें बताया था कि ज़ॉम्बीज लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। पियान जिटियान कहता है मैंने कुछ ऐसे ही तरीके का यूज किया था। वोंग उनसे कहता है तो फिर अब हम इस गैस स्टेशन को आग में जला देंगे। पियान जिटियान कहता है वोंग से गैस स्टेशन में आग लगा दी, लेकिन अगर हम गैस स्टेशन से सही टाइम से बाहर नहीं निकल पाए तो तब क्या होगा? वही वोंग के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता है। फिर वही वोंग कियान से बहस कर रहा होता है। देन कियान वोंग से कहती है तुम बेवकूफ हो। वही वोंग उससे कहता है अब मैं इस चीज पर भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम एक ऑफिसर हो लेकिन तुम्हारे पास हैंडकफ भी नहीं है। जिन उन सब से कहता है हमें आपस में कांटेक्ट करने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए एंड हमें खुद की सेफ्टी के लिए मोलोटॉफ क्राफ्ट करना चाहिए। तभी जियान शेंगी कहता है और वो हम कैसे कर सकते हैं? देन जिनजू जिन कहता है मैं इसे बनाना सिखा सकता हूँ। वोंग जिनजू जिन से कहता है ऐसा लगता है तुम कुछ जानते हो। जो जिन उन सब को बताना शुरू करता है देन मैंने इंटरनेट साइट पर ये सब बनाना सीखा। मैंने साइबर इंटरनेट पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी काम किया है। मैंने कई सारी नॉवेल्स पर रखी हुई है। फिर जियान शेंगी पूछता है अब हम उस मैनेजर का क्या करें? तो फिर ठीक है हमें उसे मार देना चाहिए। जिस पर जिनजू जिन उससे कहता है मैं इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे मार पाऊँ। देन फिर जियान शेंगी उससे कहता है फिर उसे यही मसलने के लिए छोड़ दो। फिर तभी अंकल ली ये सुनकर कहते हैं नहीं मैं तुम सबके साथ चलने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि हम सबकी जान बचा सके। नहीं उसने कोई क्राइम ही क्यों ना किया हो, के अलावा हमारा ये काम नहीं है कि हम पनिशमेंट दे। हम भी अंकल ली की बातों से सहमत होता है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे इस तरह यहाँ छोड़ देना चाहिए। वही जियांग शेंगी इस चीज के लिए राजी नहीं होता है और उन सब से कह रहा होता है माय गॉश वो एक मर्डरर है। जिस पर वोंग उन सब से कहता है फिर हम उसे क्वारंटाइन जोन में अथॉरिटीज को सौंप देंगे। फिर वही जिनजू जिन उनकी बातों में सहमत होता हुआ कहता है ठीक है उसे अपने साथ ले चलो। इस जैसे वर्ल्ड में डेथ कोई सजा नहीं हो सकती है। एंड वही जियान शेंगली ये सुनकर अभी भी एग्री नहीं होता है। तेरी दी वाओ मुझे पर बिलीव नहीं हो रहा। जियान शेंगली ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर पियान जिटियान कहता है यहाँ से निकला जाए। फिर हमारा सीन बैकअप पावर जनरेटर रूम में शिफ्ट होता है। वही जिन जनरेटर को शुरू कर देता है और अपने टीम को बता देता है गाइस जनरेटर शुरू हो गया है। ये बाहर बाकी सब होते हैं और पियान जिटियान कहता है अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। फिर ठीक है अब हम फ्यूल फिल करना शुरू करते हैं एंड जो अब हमारे यूज में आ सकता है वो हम अपने ट्रक में लोड करवा सकते हैं। पियान शेंगली कहता है पियान जिटियान से तुम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल फिल करना, खासकर डीजल। अभी जहाँ अंकल ली और वोंग होते हैं वहाँ से ज़ॉम्बीज उनकी ओर आना शुरू करते हैं। वोंग उन्हें देखकर कहता है शिट और सबको चिल्लाकर बताता है ज़ॉम्बीज यहाँ आ चुके हैं। वही अंकल ली और वोंग ये देखकर उनसे
फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। देन वही अंकल ली वोंग से कहते हैं इन्हें मुझे संभालने दो, तुम मुझे बताओ वो कहाँ है। ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुँच जाते हैं। देन फिर अंकल ली ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू करते हैं। वही वोंग अंकल ली को बताता है सिर्फ 3 बचे हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी अंकल ली के करीब आ जाता है। वोंग तुरंत से अंकल ली को वहाँ से हटने का कहता है कि अंकल ली जंप मारते हुए अपना बचाव करते हैं। वही हमें जिंजू जिन को फ्यूल गैस स्टेशन पे डालता हुआ देखते हैं। फिर कियान से कांटेक्ट करता हुआ उससे कहता है कियान जिन तुम अब लाइट ऑन करो। कियान उससे कहती है ठीक है ऑल राइट। फिर जैसे ही गैस स्टेशन की लाइटें ऑन होती है वैसे ही सभी ज़ॉम्बीज़ उधर अटैक होना शुरू करते हैं। वो मैनेजर किसी तरह उनसे वहाँ से छूट जाता है और उन सब से कहता है तुम गैस स्टेशन को उड़ा नहीं सकते क्योंकि अब ये मेरा चांस है। वही वोंग भी उस मैनेजर के पीछे जाने लगता है एंड कहता है वो बास्टर हमें उसे रोकना होगा। कि अंकल ली वोंग को बाहर जाने के लिए मना करते हैं। तो मैनेजर जैसे ही बाहर निकलता है से सभी ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो मैनेजर हेल्प के लिए चिल्लाने लगा है कोई मेरी हेल्प करो। वही जिंजू जिन फ्यान जिटियान से कहता है उस दीवार के पीछे रहो, गैस स्टेशन से ज्यादा दूर मत जाना। वही वहाँ के ज़ॉम्बीज़ गैस स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। वो ये देखकर धीरे से अपने ट्रक को एक गली में ले लेते हैं। जिंजू जिन फ्यान जिटियान को मोलोटॉफ को फेंकने का तरीका बताता है। इस चीज को हमेशा याद रखना, मोलोटॉफ फेंकते हुए कभी भी उसे उल्टा मत फेंको एंड जितने दूर उसे हो सके उसे उतना दूर फेंको। फ्यान जिटियान उससे कहता है अब तुम देखो। फिर फ्यान जिटियान उस मोलोटॉफ को गैस स्टेशन की ओर फेंक देता है। इसकी वजह से गैस स्टेशन पर आग लग जाती है और देखते ही देखते वो काफी फैल जाती है। वोंग फ्यान जिटियान के साथ में इस चीज को देख रहा होता है। वही वोंग कहता है गैस स्टेशन में आग लग गई है। फिर वही फ्यान जिटियान ट्रक के अंदर जाने लगता है। वोंग कह रहा होता है लेकिन अभी तक विस्फोट क्यों नहीं हुआ। फ्यान जिटियान उससे कहता है हाँ विस्फोट के लिए इतना टेम्परेचर काफी नहीं है, तो ट्रक में चलो। वही वोंग निराश होता हुआ कहता है अरे यार एक्सप्लोजन के बिना मजा नहीं आता, तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। जितने भी ज़ॉम्बीज़ गैस स्टेशन के करीब में होते हैं वो एक्सप्लोजन के चपेट में आ जाते हैं एंड वही एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। इससे वोंग जबरदस्त तरीके से उड़ता हुआ एक्सप्लोजन को महसूस करता है। कंटिन्यू।